आज महाराज की व्रत कथा, बेटी की शादी और कर्म का रहस्य। गंगा के किनारे बसा एक शांति गांव धर्मपुर। गांव छोटा था लेकिन मान्यताओं में बहुत बड़ा था। इसी गांव में रहता था एक साधारण परिवार, हरिदास, उसकी पत्नी कौशल्या और उनकी एक लौती बेटी सावित्री। सावित्री सुंदरी नहीं, संस्कारी भी थी। गांव में हर कोई उसकी प्रशंसा करता। उम्र बढ़ने लगी, माता पिता को उसकी शादी की चिंता लगने लगी। हरिदत्त ईमानदार था पर धनवान नहीं। फिर भी उसने निश्चय किया कि बेटी की शादी को पूरे धर्म और मर्यादा से करेगा। शादी की तारीख तय हुई। पूरे गांव में सुखी का माहौल था, लेकिन उसी समय एक अजीब घटना होने लगी। हर रात कौशल्या को सपना आता, अपने एक गंभीर स्वरूप गूंजता। जो व्रत को भूल गया वह सुख को खो देगा। वह उठकर रूठ बैठी, पसीने से भीगी रहती। यह सपना रोज आने लगा। एक रात उसने हरिदत्त को बताया। हरिदत्त भी चिंतित हो गया। अगले दिन वे गांव की सबसे बुजुर्ग स्त्री माई धनीबा के पास गए। माई धनीबा को लोग ज्ञानी मानते थे। वह सुनकर माई ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, यह साधारण सपना नहीं है, यह धर्मराज महाराज का संकेत है। हरिदत्त चौंक गया। माई ने आगे कहा, क्या तुमने कभी धर्मराज महाराज का व्रत किया है? हरिदत्त चुप हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, यह सच था कि उसने पिता हर वर्ष हेमराज का व्रत करते थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद हरिदत्त ने यह व्रत छोड़ दिया। उसे लगा अब इसकी क्या जरूरत। माई ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, बेटी की शादी केवल रिश्तों का बंधन नहीं होता, यह कई जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। उसी रात धर्मपुर में एक और रहस्यमय घटना हुई। सावित्री के सपना देखा। उसने देखा एक विशाल दरबार, आग की ज्वालाएं, काला बादल और बीच में एक सिंहासन। सिंहासन पर बैठे थे धर्मराज महाराज। उसके हाथ में एक ग्रंथ था। धर्मराज बोले, सावित्री, तेरे माता पिता के कर्म तुझसे जुड़े हैं। सावित्री डर गई। महाराज, मैंने क्या अपराध किया है? धर्मराज बोले, तू निर्दोष है, पर जब व्रत टूटता है तो संतुलित बिगड़ता है। सुबह सावित्री ने माता पिता को बताया। घर में सन्नाटा छा गया। माई धनीबा को बुलाया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि विवाह सुखमय चाहिए तो यमराज महाराज का व्रत करना होगा, पूरे नियम से, पूरे विश्वास के साथ। हरिदत्त ने उसी क्षण प्रण लिया। व्रत का दिन आया। हरिदत्त और कौशल्या ने उपवास रखा। सावित्री ने भी मन से संकल्प लिया। लेकिन व्रत की रात एक और परीक्षा आई। आधी रात को हरिदत्त को लगा जैसे कोई बुला रहा हो। बाहर निकलते उसने देखा एक अंधकारमय आकृति। वह कोई और नहीं, यमदूत था। यमदूत ने कहा, तू बहुत देर से जगा है हरिदास। हरिदत्त को प्राण सूख गए, लेकिन उसके हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मेरा व्रत है, अधूरा मत रहने दीजिए। अचानक आकाश गूंजा। महाराज धर्मराज का स्वर आया, जो समय रहते झुक गया उसका लेखा बदल दिया जाता है। अंधकार छंट गया। यमदूत अदृश्य हो गए। सुबह होते ही व्रत पूर्ण हुआ। शादी का दिन आया, लेकिन मंडप में बैठते ही सावित्री को चक्कर आया। सब घबरा गए। उसी क्षण माई धनीबा ने जोर से कहा, धर्मराज महाराज का नाम लो। हरिदत्त ने कांपते हाथों से दीप जलाया। आंखें बंद कर बोला, हे धर्मराज, मेरी भूल क्षमा करो। हवा अचानक शांत हो गई। सावित्री की आंखें खुल गई। विवाह पूर्ण हुआ। साथ बीती। सावित्री सुख जीवन जीने लगी। एक दिन उसने फिर सपना देखा, वही दरबार। इस बार धर्मराज मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, व्रत केवल भूखे रहना का नाम नहीं, व्रत स्मरण है कि कर्म कभी अकेले नहीं मरते। सावित्री की आंखों में आंसू बहने लगे। सुबह उसने यह कथा गांव को सुनाई। आज भी धर्मपुर में मान्यता है, बेटी की शादी से पहले यमराज का व्रत केवल परंपरा नहीं, कर्मों की रक्षा है। और लोग कहते हैं, धर्मराज महाराज डराने नहीं आते, वे जगाते हैं। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।